Hello bachcho, let us read the new question. The magnitude of area of parallelogram formed by the adjacent sides of vector A is equals to 3i plus 2j and vector B is equals to 2i minus 4k. ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट अस सपोज वी हैव अ पैरेललोग्राम सच लाइक दैट. दिस इज one side of a parallelogram given by 3i plus 2j. This is another side of parallelogram, or we can say adjacent side 2i minus 4j. ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है. सो सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, हमें a क्रॉस b फाइंड करना है. सो की कॉन्सेप्ट विल बी a क्रॉस b. ठीक है, a क्रॉस b जब a इज गिवन in terms of I, j and k component, b वेक्टर इज गिवन in terms of I, j and k component. सो हम उसका मैग्नीट्यूड या ये कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं. हम निकाल सकते हैं I, j, k एंड सपोज a1, b1, c1 आर द कोफिशिएंट ऑफ I, j, k component. a2, b2, c2 आर द I, j and k component of vector b. ठीक है, सो ये a क्रॉस b को इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, अगर हम हमारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ होगा हमारा I, j, k है ना. वेक्टर a की वैल्यू है I कंपोनेंट है, j कंपोनेंट है. सो दिस विल बी 3, 2 एंड 0. k कंपोनेंट मिसिंग है. सिमिलरली b का हो जाएगा 2 माइनस 4 एंड 0. सॉरी, j कंपोनेंट उसका मिसिंग है, तो 2, 0 माइनस 4. ठीक है, चलिए अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसका, है ना. यहाँ पे देखेंगे, अगर i का हमें वैल्यू चाहिए, सो i से रिलेटेड रो और कॉलम को क्या कर देते हैं हम, ठीक है, डिसअपियर कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, हम और बाकी जो 2x2 की जो मैट्रिसेस है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो हम लिखेंगे i, है ना. i के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा i ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो हो जाएगा -i माइनस 8 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए आगे चले, है ना. अब हम अप्लाई करेंगे i प्लस j. ठीक है, तो j कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, j कंपोनेंट का हो जाएगा हमारा. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको j के लिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो j के लिए हम क्या करेंगे, ये रो और ये रो तो डिसअपियर कर देंगे. सो जो बचे हुए हैं, है ना, जो बचे हुआ उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा सच लाइक हमारा ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे हम, j इज इक्वल्स टू सॉरी j इनसाइड द ब्रैकेट -12 माइनस 0 प्लस k, है ना. यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव रहेगी. सो k के लिए क्या होगा, k के लिए हम k वाली रो और k वाले कॉलम को डिसअपियर, है ना, सपोज करेंगे. तो ये देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं k वाली रो और k वाली रो को डिसअपियर कर देते हैं. तो जो 2x2 की जो हमारी डिटर्मिनेंट बचा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक, तो चलिए इसको लिख देंगे हम k, 3 0 0 एंड 2 2 -4. सो ओवर हियर i, है ना, इसको हम लिख सकते हैं -8i इसको हम लिख सकते हैं -8i प्लस 12j -4k. ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, a क्रॉस b की. अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b
will be square root of a, I का component का square, that is 8 square plus 12 square plus 4 square. This will become 64 plus 144 plus 16. Now let us add all this, है ना? So this will become 6 plus 4 10 plus 4 14. Then 1 5 6 11 12, 1 carry forward, and 2, root of 224. So this is not a perfect square, so either we can simplify by using splitting पे जितने भी फैक्टर होते हैं, है ना? तो this will be like कि हम 224 को लिख सकते हैं 2 multiplied by 112. So 2 multiplied by 56. So 2 into 2 into 2 and 7. So over here we can see that value will be 4 root 40. Okay, so this is our magnitude of required answer. Okay, so this is the magnitude of A cross B. We can write either root of 224 or we can write 4 root of 40. I hope this is clear to you. Thank you.